राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम आपको आशा भगवती व्रत की पूजा विधि तथा कथा सुनाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आशा भगवती व्रत की पूजा विधि। यह व्रत आश्विन माघ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता रहता है। यह व्रत कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। इस दिन गोबर से 8 कोने रसोई के पोतें, आशा भगवती की कहानी सुनें और 8 कोनों पर यह चीज़ चढ़ाएं: दूध, 8 पैसे, 8 रोली के छींटें, 8 मेहंदी के छींटें, 8 काजल की टिक्की दें, एक एक सुहाली चढ़ाएं, एक दिया जलाएं, एक एक फल, एक सुहाग पिटारी आखिरी दिन चढ़ाएं। 8 दिन तक इसी तरह पूजा करें और आखिरी दिन व्रत करें। व्रत करके 8 सुहाली का वायना निकालें। 8 वर्ष तक इसी प्रकार व्रत और पूजा करें। 9वें वर्ष उज्जमन कर दें। 8 दिन तक आशा भगवती की पूजा करें। 9वें में उज्जमन करें, तब उसी प्रकार पूजा करें। 8 सुहाग पिटारी, जिसमें सुहाग की सारी चीज़ें डाल दें। एक सुहाग पिटारी और ले लें जो कि सासू जी के पैर छू कर दें। 8 सुहाग पिटारी में 8 सुहाली भी डाल दें। बाद में सुहागन औरतों को खाना खिलाकर 8 को सुहाग पिटारी दें और पैर छूकर दक्षिणा दें। आशा भगवती की पूजा करने के बाद कहानी सुनें। आइए शुरू करते हैं आशा भगवती व्रत की कथा। हिमाचल में एक राजा थे। उनकी 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती और पहनती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग्य का खाती और पहनती हूँ। परंतु गौरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती और पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया तथा पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए शिव जी के साथ कर दिया। जब गौरी की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी की, परंतु जब पार्वती की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की दूब घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहाँ की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उज्जमन करें तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती की बहन गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती ने उत्तर दिया कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उज्जमन कर रही थीं। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्जमन कर देती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि यह अंगूठी है, इसे ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से
उज़्मन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती जी की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज़्मन की तैयारी कर रही थीं, तब जाकर सामान तैयार कर सकी हैं, और तुमने थोड़ी सी देर में पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज़्मन किया। शिव जी ने पार्वती जी से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिवजी हंसने लगे और बोले, तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। तो पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने मेरी सारी पोल खोल दी। अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया, और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, यह क्या हो रहा है? तो शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। अब इसके लड़का हुआ है, इसीलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी भी कोख खोल दें। शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिवजी ने पार्वती जी के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। नीची जातियों की स्त्रियां तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गईं, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। तब शिवजी के कहने पर पार्वती जी ने इन स्त्रियों को नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आँखों में से काजल, चीतली अंगूठी का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। इस प्रकार पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया। हे पार्वती माता, कहानी कहने सुनने वाले सभी को अमर सुहाग देना, हमें भी देना। बोलो पार्वती मैया की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है राधे राधे।